तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो में जो डिस्कस हुआ था वो हम लोग चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे। तो 1 में हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोज कैसे निकालते हैं और उस जीरोज का रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ क्या था। ये इस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इस क्वेश्चन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सीखेंगे, फॉर्मुलेशन करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब जीरोज दिया रहेगा उसमें जीरोज निकालते थे, इसमें जीरोज दिया रहेगा, उस जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा या सिर्फ जीरोज दिया रहेगा, उससे तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है कि वो कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है उससे। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे इसमें कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। जब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो और उसके प्रोडक्ट और जीरोज दिए हो तो कैसे इस चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, वही कंसीडर करते हैं। और इसके बारे में कैसे बनाओगे तो कंसीडर करो, कंसीडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं तो क्या करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो कंसीडर करते हैं जिसका जनरल फॉर्म है। अब इसमें अगर हम आपसे कहें कि इसका सम ऑफ जीरोज निकालो एंड जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, तो पहले माने थे कि इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। और ये अल्फा और बीटा जो इसका जीरोज है, क्योंकि डिग्री 2 है तो इसका एटमोस्ट कम अधिक से अधिक 2 जीरो हो सकता है। तो हम मान लिए कि वो जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। तो जब तुमको अगर सम ऑफ जीरोज निकालना हो, सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज किए थे, माइनस बी बाई ए। तो इस तरह से अगर हम निकाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमको ये दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फा बीटा दिया रहेगा, ये दोनों दिया हुआ रहेगा। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से हमको ए मतलब बी ए सी पता चल जाए, किसी भी तरीके से अगर हमको ए बी सी पता चल जाए तो हम तो आसानी से इसमें ए बी सी के जगह पे प्लेस करके निकाल सकते हैं इक्वेशन। अगर हमको इस दोनों फंडामेंटल से अगर ए बी सी पता चल जाए तो हम यहाँ पे ए के जगह पे ए को रखेंगे, बी को रखेंगे, फिर सी को रखेंगे, इक्वेशन निकल जाएगा। तो हम आज सीखेंगे कि कैसे इस दोनों के जीरोज की मदद से एबीसी निकलता है या इसका वैल्यू रख के चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम आज यही चीज़ सीखने वाले हैं कि कैसे जीरो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जब इस तरह से करोगे तो क्या होगा, हम लोग का जो निकलता है, लिखोगे देयरफॉर द required quadratic polynomial। तो क्या होगा required quadratic polynomial, तो p of x इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब याद करो, ये हम लोग जब रिलेशन बिटवीन जीरोज, ये जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच का जो रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहाँ एक कंडीशन आया था p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स तो अल्फा बीटा, जहाँ पे हम लोग कंपेयर किए थे दोनों को। यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को हम याद रखेंगे और इस फॉर्मूला से हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे p ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फा बीटा दिया रहेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा, दोनों निकाल लोगे। नहीं भी दिया रहेगा, अल्फा और बीटा अलग अलग दिया रहेगा, मान लो अल्फा कुछ दिया हो और बीटा कुछ दिया, अल्फा मान लो 4 दिया और बीटा 3 दिया हो, तो तुम यहाँ पे निकाल सकते हो ना। अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितने क्या हो जाएगा, 7, अल्फा बीटा क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का वैल्यू है, k कांस्टेंट होता है। अब k जो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा उसी को हम लोग k मानेंगे। तो एक क्वेश्चन से इस चीज़ों को क्लियर करते हैं। आप लिख सकते हो वेयर k इज कांस्टेंट, कि क्या है हमारा कांस्टेंट है। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये जो हमारा बॉक्स देख रहे हो ये फॉर्मूला है,
पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यही आपका जनरल फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे, नहीं अगर दिया हुआ है तो इस तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा अगर दिया हुआ है, अल्फा अलग दिया हुआ है, ध्यान क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ना, सम अगर दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा है, और सिर्फ जीरोज दिया हुआ है, जीरोज दिया हुआ है तो वो अल्फा और बीटा होगा। जब ऐसे लिखा जाए सिर्फ जीरोज लिखा जाए, जीरोज आर 3 एंड 4, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 3 होगा और बीटा इक्वल टू 4 होगा। अगर इसी तरह से लिखा जाए सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है इसका मतलब अल्फा का वैल्यू है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो 4 को दिया रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्लियर होता है कि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है या सिर्फ जीरोज दिया है, सिर्फ जीरोज दिया है तो इसको फॉलो करना, और सम ऑफ दिया है तो प्लस करके करेंगे। तो ये सब चीज़ आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.1 का, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1/4 और -1, ये दोनों ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें जीरोज दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लेट करेंगे सॉल्यूशन में, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of quadratic polynomial p of x equal to बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये अल्फा जीरोज है। अब जैसे ही अल्फा और बीटा जो हमको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसका ये जीरोज है। तो अगर आप लिख ही सकते हो p of x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अब इसमें आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, इसका मतलब आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज है, तो पहला वैल्यू जो है सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, पहला वैल्यू क्या है सम ऑफ जीरोज, ये 1/4, और दूसरा क्या दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है -1, दोनों दिया हुआ है। अब सम ऑफ जीरोज को कैसे लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा तो अल्फा बीटा इक्वल टू -1, ये तो दिया हुआ है। अब क्या निकालेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इक्वेशन बताए थे वो होता है p of x इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। उसमें फॉर्मूला जो बताया था, ये तो फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिए तो याद रखिएगा, p of x इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अब यहाँ पे क्या करोगे तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो यहाँ से इस वैल्यू को डालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से डालोगे तो क्या हो जाएगा -1, ये हो गया तुम्हारा। अब k इसको x² माइनस x/4 -1, ये आ गया ना, सबका एलसीएम ले लो तो k क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में 4 आ गया इसी को हम लोग k मान लेंगे। अब ये कांस्टेंट आ गया तो यहाँ पे तुम करोगे पुट k इक्वल टू 4, ये जो कांस्टेंट है तुम्हारा p of x
जो डिनोमिनेटर में आता है उसी को हम लोग कांस्टेंट मान के अलग बाहर निकालते हैं। जो रहे यहाँ पे अगर 4 है तो k का वैल्यू 4 मान लो, 3 है तो 3 मान लो, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे, कुछ भी वैल्यू ना रहे तो हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा तो k का वैल्यू 1 मान लेंगे। k का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा नया इक्वेशन, तो हमारा नया इक्वेशन आएगा therefore p of x equal to 4 into 4x square minus x minus 4 by 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हमारा आंसर, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया कि इस तरह से जो सम ऑफ जीरो उसका वैल्यू डालिए, सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम लेने वाला है तो एलसीएम ले लोगे। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं होता, नॉर्मल होता, ये तुम्हारा जीरो जो है, अगर ये सिर्फ 3 और 4 होता तब तो डिनोमिनेटर कुछ आता ही नहीं। कुछ आता क्या डिनोमिनेटर? नहीं आता। उस समय k का वैल्यू क्या रखते हैं, तो k का वैल्यू उस समय 1 रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम लोग उस समय k का वैल्यू 1 रखेंगे और इस तरह से सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। तो ये हमारा जीरोज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला तुम्हारा निकाल के आ गया और ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसमें एक और इसका, अच्छा इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और अल्टरनेटिव मेथड से देखते हैं। अभी जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन निकला है वो क्या निकला है, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा आएगा p of x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब हम इसको एक अल्टरनेटिव मेथड बताते हैं जिससे तुम इतना चीज ना करके तुम डायरेक्ट ना तो एलसीएम करने की जरूरत पड़ेगा ना वैल्यू पुट अप करने का जरूरत पड़ेगा, डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम एक इसका अल्टरनेटिव मेथड आपको बता रहे हैं, वो कैसे आप करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, इसी का हम अल्टरनेटिव मेथड आपको बताते हैं। तो हमारा जो अल्टरनेटिव मेथड है वो है, तो चलिए, तो इसका अल्टरनेटिव मेथड देखिए। ये अल्टरनेटिव मेथड क्या है, वही क्वेश्चन वही रहेगा। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 1/4 एंड -1। इसी का अल्टरनेटिव मेथड से बनाओगे और बड़ी आसानी से बन जाएगा ये। इसको भी ध्यान से तुम इस मेथड का यूज कर सकते हो। फिर वही काम करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic p of x equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Let alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial p of x equal to x square plus bx plus c is not equal to 0. ये quadratic का polynomial है। अब इसमें तुम देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे तो सम ऑफ जीरोस दिया है, तो क्या दिया है सम ऑफ जीरोस 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है सी तुम्हारा -1। ठीक है, अब ये जो सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा लिखते हो, ये 1/4 हो गया। इसको क्या लिखते हो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है ये हमारा -1 हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, -b/a इक्वल टू 1/4 आ गया। यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a, एंड अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है c/a इक्वल टू -1। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमको चाहिए यहाँ पे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। अब a का वैल्यू यहाँ पे अगर 4 है तो तुम फार्मूला जब लिखते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुम बनाते हो तो उसमें फार्मूला में क्या होता है, तो तुम्हारा यही ना होता है x² प्लस bx प्लस c में अल्फा प्लस बीटा क्या निकलता है, तो -b/a, अल्फा बीटा निकलता है c/a। तो दोनों के नीचे a का वैल्यू तो हमेशा बराबर होता है ना, यहाँ पे दोनों केस में a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू यहाँ भी और a का वैल्यू यहाँ भी बराबर होगा। तो यहाँ तुम देखोगे -b/a और 1/4 है, यहाँ c/a के -1 है, तो हम क्या इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा कोई वैल्यू डाल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो a का वैल्यू 4 है तो यहाँ भी 4 डाल सकते हैं। तो हाँ, इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे,
तो a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ अगर हम 4 नीचे लिख दें तो क्या करें, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कर सकते हो ना। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि b बाई माइनस बी बाई ए है तो 1/4 है। अब यहाँ c बाई ए है, a हमको 4 ले आना है, a को क्या बना देना है 4, a को जब 4 बनाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये सिंप्लीफाई करिए क्या आ जाएगा c बाई ए इक्वल टू -4/a, और यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा b बाई ए इक्वल टू, चूंकि हमको a b c का वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, तो हमको वैल्यू निकालना है a b c का, इस तीनों का वैल्यू हमको अगर पता चल जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट अप कर देंगे। यहाँ b बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4। अब तुम इस दोनों को ऑब्जर्व करो, इस दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो a के जगह पे 4, यहाँ भी a की जगह पे क्या आ जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा 4। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ भी a की जगह पे क्या आ गया 4, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा -1 और c की जगह पे क्या आ जाएगा -4, तो हो गया। लेकिन एक बात और जो बताने वाली है कि यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट बता रहा है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ a इक्वल टू 4, अब इसको तो बहुत सारे चेंज कर सकते हो ना, इसको भी तो 2 चेंज कर सकते हो, इसका a अगर 4 है, हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 8 बन जाएगा, यहाँ भी 8 ला सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज है, वो बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है। ऐसा नहीं कि इसका एक यूनिक होगा, इसका बहुत सारा है। हम एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वेश्चन में फाइंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, यहाँ पे कहते हैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, लेकिन इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर एक से ज्यादा हो सकता है। अगर हमको 4 पूछे तो हम 4 बना देंगे, और 4 कैसे बनाएंगे वो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। इफ a इक्वल टू 4, a इक्वल टू क्या हो गया 4, देन a इक्वल टू जब 4 होगा देन b इक्वल टू क्या हो गया -1 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, यही होगा ना। a इक्वल टू 4 देन b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब इसको तुम निकालोगे, सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको एक पूछा जा रहा है वही हम लिखेंगे, सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, so one quadratic polynomial which ये satisfy करेगा, which fits the given condition, which fits the given condition, या which satisfy the given condition, which fits the given, कह सकते हो fit the given condition। अब क्या होगा given condition, तो ये हमारा होगा p of x इक्वल टू, बताओ a की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे 4, a की जगह पे 4 रखोगे ना, इसमें इस इक्वेशन में a की जगह पे क्या होगा 4x², चूंकि a का वैल्यू 4 है, b की जगह पे क्या वैल्यू है माइनस, तो माइनस x रखोगे तो -x, और फिर c का वैल्यू क्या है, देखो b की जगह पे क्या वैल्यू रखोगे, तो b यहाँ है, यहाँ देखो यहाँ b है, तो b की जगह पे क्या रखेंगे हम यहाँ पे -1, b की जगह पे पूरा रखेंगे वैल्यू हमारा -1, पूरा वैल्यू डाल देंगे तो -1 आ गया। अब c की जगह पे क्या रखोगे, तो c की जगह पे रखोगे -4, तो यहाँ हो गया -4 आंसर। देखो तो मैच कर रहा है क्या, ये वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर था और ये मैच कर गया। तो इसमें हम इस चीज़ों को अल्टरनेटिव मेथड से डायरेक्ट सवालों को सॉल्व कर सकते हो और आसानी से बन जाएगा। अब कहोगे सर इसका एक से ज़्यादा आंसर कैसे है, तो हम इसका एक से ज़्यादा आंसर निकाल सकते हैं। एनी अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो तुम इसको निकाल सकते हो। तुम क्या करोगे, एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई दूसरा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो that fits the condition, that fits the given condition, तो क्या हो जाएगा, तो यही तो हम बताए थे ना तुमको, इक्वल टू k इंटू, इसको डाल दो, जितना मन उतना निकाल सकते हो, 4x² माइनस x माइनस 4। अब k का वैल्यू जो मन है रखते जाओ। वह k क्या है, वह k जो है वो रियल नंबर है, तुम कह सकते हो k इक्वल टू रियल नंबर, k इज रियल नंबर। अब जो मन है वो डाल सकते हो, तुमको देखो तुमको अगर मन है तो डालो, यहाँ पे k की जगह पे हम 2 डाल देते हैं, k की जगह पे क्या डालते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 2x माइनस 8। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका भी जीरोस तुम निकालो, सम ऑफ जीरोस, तो यही निकलेगा। तुम करके देखो, इसका सम ऑफ जीरोस भी क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालो तो -b/a,
माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 2/8, यही तो होगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4। इस तरह से तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, अल्फा बीटा निकालो, सी बाई ए, इसका सी बाई ए क्या हो जाएगा -8/8, तो ये निकल गया -1। तो हम इस तरीके से बहुत सारे एनी अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। के का वैल्यू जो माने रख सकते हैं तुम, के का वैल्यू रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल और इरेशनल, जो मन है डाल दो, इससे तुमको एक नया नया क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिलता जाएगा। जिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का सम ऑफ जीरोज वही होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वही होगा, चाहे जो हम इस चीजों में डाल सकते हैं। तो हमको लगता है क्लियर हो गया होगा भैया को कि अल्टरनेटिव मेथड से हम सवालों को कैसे बना लेंगे। और फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग अल्फा बीटा जो है उसको जीरोज मान लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए और इसका सी बाई ए, -1 था, दोनों का वैल्यू ए को हम मैच कराए हैं। ए यहाँ पे -4 था, यहाँ भी A4 था, तो यहाँ भी 4 लाने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। इस तरीके से जब दोनों के दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया है, मतलब दोनों के वैल्यू में ए का वैल्यू सेम आ गया है, क्योंकि फॉर्मूला में तो तुम्हारा आता है ना जी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाता है -b/a और अल्फा बीटा क्या आ जाता है c/a। दोनों ए का वैल्यू तो सेम ही है, तो हमारा सबसे पहला मोटो होगा कि हम ए के वैल्यू को सेम कर दें। ए का वैल्यू सेम हो गया और फिर उसके बाद ए बी सी निकाल दिए, निकल के आ गया। इस तरीके से इस पे हम इसी अल्टरनेटिव मेथड से एक और सवाल बनाते हैं आपको। साइन ट्रांसफर कर दिए तो माइनस करके, चूंकि हमको b का वैल्यू चाहिए ना, हमको a b c का वैल्यू चाहिए, हमको -b का वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे -b नहीं रखेंगे, यहाँ b रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू किसका चाहिए, a b c का चाहिए, नॉट -b का। तो एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। पॉज करके वीडियो को डाउनलोड ये कर लेना, लिख लेना। एक और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, टाइमिंग कैसे देखो तो। दूसरा क्वेश्चन है 22। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब अल्टरनेटिव √2 है हमारा जो क्वेश्चन है इसका, वो √2 और 1/3 दिया हुआ है, तो वही सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है तुमको √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 1/3 दिया हुआ है। अब इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड इसका क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, तो -b/a इक्वल टू √2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो c/a इक्वल टू 1/3। अब तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, देखो कि -√2 को 1 में लिख सकते हो ना, √2/1, समझो इसको ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा √2 है, -b/a तो √2/1 लिख ही सकते हैं ना। अब जैसे हम √2/1 इसको लिख दिए हैं, अब इसका a का वैल्यू देखो 3 और इसका a का वैल्यू क्या है 1, तो क्या करेंगे हम, a का वैल्यू मैच कराने के लिए 3 लाना है ना यहाँ पे, तो यहाँ हम अगर 3 लाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको 3 बनाना है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, हो जाएगा ना मैच, ये तो कर सकते हो ऐसा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -b/a इक्वल टू 3√2/3। अच्छा 3 क्यों से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर 3 लाना है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। और ये c/a इक्वल टू 1/3, ये आ गया। अब क्या करो, माइनस को निगेटिव को इधर भेज दो, माइनस इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा b/a इक्वल टू और c/a इक्वल टू 1/3। अब इस तरीके से हमारा a का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, इफ
इफ इसलिए लिखवा रहे हैं कि ए का वैल्यू 3 है, ये बदलेगा। ए का वैल्यू अब मान चाहो हमारे पास मन कर रहा है तो ए का वैल्यू 6 बना दो, ए का वैल्यू 6 बना दो, तो यहाँ भी 6 बनाओगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। तो ए का वैल्यू अगर हम बदलते रहेंगे तो इस तरीके से हमारा वैल्यू जो है बी सी बदलते रहेगा। इसीलिए लिखें इफ ए इक्वल टू 3, क्या लिखे हैं, इफ ए इक्वल टू 3 देन बी इक्वल टू -3/√2 एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी 1 होगा ना। सो 1 क्वाड्रेटिक हमको एक ही निकालना है, इसलिए हम एक निकालेंगे। 2 कहेगा तो 2 निकाल लेंगे, बताएं पिछले सवाल में कि 2 वीडियो कहेगा तो 2 कैसे निकालोगे। तो सो 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच फिट्स द गिवन कंडीशन। अब कैसे होगा, तो ए बी सी का वैल्यू डाल दो, कहाँ पे डालोगे, तो तुम्हारा जैसे देखो, अगर नहीं है तो फिर से एक बार लिख लो इसको, ax² प्लस bx प्लस सी। अब ए के जगह पे क्या डालोगे, देखो तो 3 डालोगे, यहाँ तुम चाहो तो a बराबर 3 है, b बराबर क्या है -3/√2 और c बराबर 1। वैसे यहाँ दिख ही रहा है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने का। तो b के जगह क्या डालोगे 3 -3/√2 और प्लस 1, यही हमारा आंसर। ए का वैल्यू 3 था, 3x² हो गया, बी के जगह -3/√2 है, बी का वैल्यू है ना यहाँ पे, तो बी का वैल्यू यहाँ से हम निकाल के उठा के रख दिए और सी का वैल्यू रख दिए। तो तुम चाहो उसको लिख लो, इसको कोई बहुत जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फिर से लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये जो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है 0 और √5। फिर तो वही काम करोगे, तो हम इस पूरे को नहीं मिटाते हैं। ये हमारा जो होगा फिर तो सब काम वही करना पड़ेगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर एक ही है तो एक निकालेंगे, कभी कभी 2 पूछता है तो हम उस तरह से k का वैल्यू बदल देंगे और हमारा 2 निकल जाएगा। तो हमारा 0 से तो लेट अल्फा बीटा, फिर वही करोगे ना, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, तो सम ऑफ जीरोज में 0 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √3। अल्फा प्लस बीटा का जहाँ पे ये b हो जाएगा और यहाँ पे √3 हो जाएगा। यहाँ पे 0/1 लिख सकते हो ना, यहाँ पे क्या लिखोगे √3/1। ये तो बहुत अच्छे से हमको पहले से ही कर गया ना। अब तुम बताओ, पिछले क्लास में नेगेटिव चाहो तो इधर कर लो, b इक्वल टू a इक्वल टू, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा -0/1। तो ये -0/1 और लगता है, ऐसे हम लोग लिखते नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू 0/1 कर लेना। ये देखो -b/a है ना, तो b हमको b का वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ a b और c का वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए। b का वैल्यू यहाँ पे -0/1 हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा c/a इक्वल टू √3/1। अब तुम्हारे दोनों क्लास में देखो तो केस में मैच कर रहा है क्या, हाँ जी मैच कर रहा है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, यहाँ a का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू मैच कर गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर वही काम लिखेंगे, इफ a इक्वल टू 1 देन, if a इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू 0 and c इक्वल टू √3 which fits, हाँ सेटिस्फाई भी लिख सकते हो, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ये भी लिख सकते हो, which satisfied the given condition, therefore p of x equal to ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू क्या है 1x², b का वैल्यू देखो तो प्लस 0 इंटू एक्स, और c का वैल्यू √3, ये हो जाएगा x² और √।
तो इस तरीके से हम ये जान गए। अच्छा, क्वेश्चन में 5 था, सॉरी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 5 दिया हुआ था, हम √3 लिख दिए हैं। तो कोई बात नहीं है, 0 और √5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पे हम 0√3 ले लिए हैं, आप जहाँ √3 है वहाँ पे 0 और √5 रख के चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और √3 और 0 और √5 में कोई फर्क नहीं है। आप क्वेश्चन को 0 और √5 से भी खुद से बना सकते हो इस तरह से। तो हमको लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करने का क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आप सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे भी बनाए इसी तरह से वीडियो पूरा बना के जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।